मैं महिलाओं से ही समझना चाहूंगा क्योंकि महिला सुरक्षा और बाकी मुद्दे ज्यादातर चर्चा में हैं। किन मुद्दों को लेकर जयपुर की महिलाएं सोच रही हैं इस बार वोट करने की? नहीं बात यह है कि सवाल वोटिंग का नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये होता है कि शुरू में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद में किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। आम पब्लिक को लेकर के मतलब ये जो है जो समस्याएं हैं वो ये नहीं कि हमारी पर्सनल किसी की एक की समस्या सुनी जाए। सबसे पहले हमारे नीचे वर्ग से लेकर के हमारे हिंदुओं को लेकर के उसके बारे में हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, और जहाँ तक देखा जाए आज मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। कहीं पर भी देख लीजिए आप, जो भी आ रहे हैं हर जगह अन्याय देखने आ रहा है। तो वो अन्याय क्यों? वो उसके लिए ये नहीं है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। हम एक ऐसा नेता चाहते हैं जो कि सबके लिए बराबर हो, सबको ध्यान में रख कर के जो भी ले। हमारे सबसे पहले तो हमारे आज कानून में ही हमारी बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, कानून हमारे बिल्कुल भी सही नहीं है। उन कानूनों में भी परिवर्तन आने चाहिए और वो एक आम हिंदू को दृष्टि में रखते हुए वो सारी जो भी चीजें हैं, जो समस्याएं हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में ज्यादा हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण बिल्कुल ज्यादा हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है। आज हम खुद प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। आज कांग्रेस वाले लालच दे करके कच्ची बस्तियों में जा करके उनको किसी न किसी तरह का प्रलोभन दे करके उनको ला करके वोट के लिए उनको लालायित कर रहे हैं। जबकि अभी तक हमने देखा कांग्रेस वाले, ये बीजेपी का कोई भी बंदा इस तरह का है नहीं। तो इसके लिए हमें एक जागरूक करना होगा आम शिक्षित वर्ग को। कह रहे उम्मीद बीजेपी से है, बीजेपी से होनी चाहिए। मतलब हमारे शिक्षित वर्ग को पूरी में ये उम्मीद है कि विकल्प नहीं है, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बोलबाला देखिए वही वाली बात है। आज हमारे यहाँ पर एक दलित वर्ग ज्यादा ऊपर है और उसको लालच दे करके हम कैसे भी उसको अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो इन चीजों से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं है। महिला सुरक्षा एक मसला है। महिला सुरक्षा राजस्थान में बहुत बातें हो रही है। पीएम मोदी भी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध के मामले में नंबर 1 है। महिला सुरक्षा जयपुर में भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, महिला सुरक्षा मुद्दा है क्योंकि जो कानून वो इतने स्ट्रिक्ट है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उनका इम्प्लीमेंट जो होता है पुलिस या का विशाखा गाइडलाइन, वो कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। सेकंड, ये मैटर नहीं है कि कौन सी पार्टी आएगी। हम चाहते हैं जो पार्टी आए वो महिला सशक्तिकरण पे कार्य करे। सिर्फ हम लोग पढ़े लिखे वोट रहे, हम ये नहीं आप मूर्ख बनाए, आपने वादे किए, नारे लगाए, उनका इम्प्लीमेंट भी हो। रही बात विकल्प की, हम ये नहीं कि पार्टी कौन सी, हम प्रत्याशी देख के उम्मीदवार का चुनाव करेंगे जो हमारे हक के लिए खड़ा हो और हमारा एक नेता हो और महिलाओं को आगे लाए, ना कि महिलाओं पे लांछन लगा के या बोलने वाली महिलाओं को ही दबा दिया जाए। प्रत्याशी को देखकर, तो क्या प्रत्याशी को देखकर या सीएम का चेहरा देखकर फैसला? प्रत्याशी को देख के, प्रत्याशी को देखकर, मतलब पार्टी जरूरी नहीं है। नहीं है इसके लिए। प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जो हमारे वक्त पे काम करे। हम 5 साल फील्ड में रहे, पूरे नहीं आम पब्लिक के हिसाब से ये नहीं चुनाव के टाइम पे खाली शकल दिखाने के हिसाब से आ जाए, उसके बाद में 5 साल भूल जाए। फिर शिकायत मौजूदा विधायकों से है आपका? मौजूदा जीतने के बाद में बोर्ड लगा देते हैं, विजिटर्स आर नॉट अलाउड। और अभी तो मैं देख रहा था कि पार्क में घूम रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, सबसे मिल रहे हैं, कुछ वादे कर रहे हैं। वही मुद्दा ना कि सीजन है ना, वोट चाहिए ना। अभी तो पैर भी पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर जीतने के बाद में भूल जाते हैं कि आम पब्लिक को है। यूं करते हैं फिर यूं करते हैं। पहले अभी चुनाव में पैर पकड़ते हैं और फिर उसके बाद करते हैं। लेकिन ऑप्शन फिर तो वोट तो डालना है ना। वोट तो डालना ना, वही तो लेकिन कैंडिडेट के हिसाब से, कैंडिडेट पार्टी को कोई भी हो जाए। बीजेपी कांग्रेस से उब चुकी है जनता। ये है मेन मुद्दा है जो कैंडिडेट। मैं ये मानता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर तो शायद बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है आज भी। मैं इस मुद्दे को 2 तरीके से देखता हूँ, एक तो राष्ट्रीय मुद्दा, एक स्थानीय मुद्दा। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात आती है स्थानीय मुद्दे पर। स्थानीय मुद्दे पर मित्रभंता हो सकती है कि कुछ जगह बीजेपी के उम्मीदवार अच्छे हैं, कुछ जगह कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे हैं। एक यहाँ वोटर बटा हुआ है और वो इसको देखे तो उम्मीदवार बीजेपी का अच्छा है, लेकिन जो शासन पिछली बार रहा है, विकास रहा है, नो डाउट कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा विकास दिया है, उसको हम मना नहीं कर सकते। वो चीज़ बीजेपी में देखनी पड़ेगी। बीजेपी का अगर पिछली बार का एक्सपीरियंस देखें तो वहाँ लोगों की राय कुछ बटी हुई है कि वो विकास नहीं हुआ जिसकी लोगों को उम्मीद थी। हाथ उठाइए। हम सनातनी है
हम हमारे भविष्य को देखते हैं। सारे मुद्दे गौण है, कुछ नहीं है, सिर्फ भविष्य क्या होगा जो बहुत ही खतरे में है। जो हमारा साथ देगा सनातन का, हम उसी के साथ हैं, चाहे कोई भी हो। ये लग रहा है तो बाकी सड़क, बिजली, पानी, महंगाई सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भविष्य चाहिए जो हमारा सुरक्षा प्रदान कर सके, हिंदुत्व को सुरक्षा दे सके, जो सिर्फ एक ही है मोदी जी, और कोई भी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ एकमात्र हिंदुत्व यहाँ पर मुद्दा है क्या? हिंदुत्व मुद्दा है। हिंदुत्व का मुद्दा है और यही रहना चाहिए। बीजेपी उसका समर्थक है, हम बीजेपी के पक्ष में हैं। तो मतलब गहलोत सरकार जो ये मुफ्त की रेवड़ियां या आप कहे कि योजनाएं, चिरंजीवी योजना है, हाँ, ये सब भाड़ में गई। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जिनमें मतलब 50-50 लाख रुपए लड़कियों की शादी में लगा रहे हैं अपने घर में, और उनके घर में पैकेट आ रहे हैं ऐसे, मतलब वो 3-3 पैकेट एक एक घर में ले रहे हैं। ये कोई नहीं, ये अपना नहीं सोचना, अपना राष्ट्र के लिए सोचना है कि राष्ट्र के लिए क्या हित है। ये हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ भी नहीं है, राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो राष्ट्र का नहीं है तो एक राज्य का चुनाव है, तो राज्य में भी तो वो राज्य में स्तर पे है, तो राज्य में भी तो यही है, मतलब आप बड़े स्तर पे सोचो या छोटे स्तर पे सोचो। हाँ, देखिए साहब, इसमें दो किस्म के नेता होते हैं, दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है, एक पाता है, एक देश को लूट के खाता है, एक मरा तो नाम निशान नहीं, एक यादगार बन जाता है। हमें लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदमी चाहिए। उम्मीदवार ऐसे आते हैं, जब उम्मीदवारी लेते हैं, जब उनके पास 1 करोड़ होता है, 5 साल में 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की पार्टी हो जाती है, तो फिर आते कहाँ से? ये तो देश को लूटने के लिए हुए। ज़्यादातर नेता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपना घर भरने के लिए होते हैं। भाई भतीजावाद चलता है इनके यहाँ। यदि ऐसा कोई स्वयं सेवक आए जो अपनी इच्छा से काम करे और देश को समर्पित हो, समाज को समर्पित हो, तो ऐसा आदमी चाहिए जो सबका विकास करे। इसमें आदमी कहाँ है, कहीं नजर आ रहा है? नहीं, ऐसे आदमी की नहीं, विशेष बस ऐसा ही चाहिए जो सबका विकास कर सके। कांग्रेस प्रत्याशियों को देखकर वोट करेंगे या पार्टी को देखकर? अभी तो पार्टी को देख के ही वोट करना चाहिए। कह रहे हैं प्रत्याशियों को देखकर। प्रत्याशी तो है ना, थोड़े समय के लिए तो अच्छा बन के आएंगे, बाद में फिर वो शकल ही नहीं दिखाएंगे। ऐसे प्रत्याशी की क्या जरूरत? पार्टी जो हम भविष्य को देखते हैं, 5 साल बाद में हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, अभी जो देख रहे हैं उसके आधार पर ही गणना कर सकते हैं। और तो पार्टी भी जल्दी बदल लेते हैं ऐसा लेके। प्रत्याशी का कहा बीजेपी से जीत के जाता, कांग्रेस में मिल जाता, कांग्रेस से जीत के जाता, आप में मिल जाता। ये क्या प्रत्याशी? कह रहे थे प्रत्याशियों को देखकर। देख, प्रत्याशियों के बारे में तो राय ऐसी है कि सही है, अपने अपने विचार है, उनके विचार उस टाइप के। बाकी ये बात सही कही उन्होंने कि इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर के हिसाब से मुरादाबादी की तरह घूमते हैं आजकल के प्रत्याशी। टिकट नहीं मिलने के बाद में एकदम से पार्टी यानी चेंज कर लेते हैं।